अभी तक आपने सुना 5 फुट 4 इंच की हाइट होगी उसकी, सामान्य नाक नक्शा, गहरा गेहुआ रंग और चेहरे पर गोल्डन कलर की सिक्विन वाले शॉर्ट ड्रेस और ब्लैक पेंसिल हील सैंडल पहने थी और कंधे से हल्का नीचे हुए खुले और स्ट्रेट बाल में थी। यही थी आर्या रंधावा, वीर की ऑफिस की नई बॉस। आर्या को देखकर वीर तो एकदम चौंक ही गया था। आर्या, वीर के मुंह से बस इतना ही निकला था। अब आगे। वीर आर्या को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंका हुआ था। आर्या ने कुछ देर की स्पीच दी और उसके बाद स्टेज से उतरकर जब नीचे आई और ऑफिस के सारे लोगों से मिलने लगी, उसके बाद जब उसकी नज़र वीर पर पड़ी तो वीर को देखकर वो भी चौंक गई थी। उसके बाद वो वीर के पास आई। वीर के बगल में ही पंक्ति भी खड़ी थी। वीर, तुम यहाँ? आर्या ने खुशी से चहकते हुए कहा। तुमने मुझे पहचान लिया? वीर ने मुस्कुरा कर कहा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो हर वक्त तुम्हारी फ़ोटो अपने साथ लेकर रखती हूँ। मैं चाहती हूँ ना, तुम्हारी फ़ोटो मेरे पास में ज़रूर रहती है। आर्य ने मुस्कुरा कर कहा। अरे वाह, इतनी इज्जत! वीर ने हंसकर कहा। ये कौन है वीर? पंक्ति ने पूछा। मैं वीर की। आर्य ने इतना ही कहा था कि वीर बीच में बोल पड़ा। पंक्ति, ये मेरे कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग कॉलेज के 4 साल साथ में रहे और एक दूसरे के साथ ही हर टाइम रहते थे। फिर ये लंदन चली गई और मेरा इससे कांटेक्ट ख़त्म हो गया। वीर ने खुशी से बताया, लेकिन आर्या थोड़ी उदास हो गई थी। और मैडम, शादी वादी कर ली? वीर ने पूछा। नहीं वीर, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देख रही हूँ। कहीं और कैसे कर सकती हूँ? बोलो, कब कर रहे हो मुझसे शादी? वादा किया था ना तुमने। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा। आर्या, तुम अब तक उस बात को सीरियसली लेकर बैठी हो? मैंने तो वो बात मजाक मजाक में कह दी थी कि हम दोनों ही शादी के लिए परफेक्ट हैं। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और अब मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ये मेरी बीबी है पंक्ति। हल्के उदास होकर कहा था। पहले तो आर्या बेहद गुस्सा और उदास नजर आ रही थी, लेकिन एक ही पल में वो जोर से ठहाके मार के हंसने लगी। ओ माई गॉड वीर, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बात को सीरियसली लेकर बैठी हूँ। यहाँ तो तुमने मेरी बात को सीरियसली ले लिया है। तुम्हें क्या गलत लगता है कि मैं तुम्हारी जैसे बंदर से शादी करूँगी? कभी नहीं। तुम्हारी न सिर्फ शक्ल अच्छी है, उसके अलावा मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं पसंद है। पंक्ति, तुम ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। पता नहीं इस बंदर के चक्कर में कैसे पड़ गई। आर्या ने हंसकर कहा तो फिर थोड़ा चिढ़ गया और पंक्ति मुस्कुरा दी। और रूपा आंटी और दादी कैसी हैं? आर्या ने खुशी से पूछा। सब कोई ठीक है ना? तुम कल घर क्यों नहीं आती उनसे मिलने? वीर ने कहा। मैं कल ही आऊँगी उन दोनों से मिलने। मुझे उनकी बहुत याद आती है और स्पेशली रूपा आंटी के हाथ के वो मूंग दाल का हलवा खाने, मुझे वो बहुत पसंद है। आर्या ने खुशी से कहा। थोड़ी देर और वीर और आर्या ने गपशप की और उसके बाद पंक्ति और वीर घर आ गए। घर आकर वीर ने शांति जी और रूपा जी को आर्या के बारे में बताया तो वो लोग बहुत खुश थे। उसके बाद वो लोग कमरे में आए और चेंज करके बेड पर ही लेटे हुए थे। कैसी लगी पार्टी? बेड पर लेटे हुए वीर ने कहा। अच्छी थी, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद खांसने लगी तो वीर झट से पंक्ति के पास आया और उसका कंधा पकड़ा। क्या हुआ पंक्ति, तुम ठीक तो हो ना? वीर ने घबरा कर पंक्ति की पीठ सहलाते हुए कहा। कुछ ही सेकंड में पंक्ति की खांसी रुक गई। नहीं, मैं ठीक हूँ। पता नहीं अचानक शायद गले में कुछ अटक गया हो। मैं ठीक हूँ, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। पक्का ना पंक्ति, तुम ठीक हो ना? वीर ने कहा। हाँ वीर, बस खांसी ही तो आई थी, मरी थोड़ी हूँ, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा तो वीर ने उसके होठ पर अपनी उंगली रख दी। ऐसा मत बोलना, तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मर जाऊंगा मैं, वीर ने कहा तो पंक्ति ने वीर के हाथ को अपने होठ से हटाया और उस पर किस किया। तुम्हारे रहते मुझे कुछ नहीं होगा, पंक्ति ने कहा और फिर वीर के गले लग गई। तुम सिर्फ मेरी हो ना पंक्ति? वीर ने पूछा। कोई शक है क्या तुम्हें? पंक्ति ने वीर के हाथ पर सर रखे ही उसकी गोद में सोए हुए कहा। नहीं, बस ये सुनकर अच्छा लगता है कि मेरी जान हर वक्त मेरे पास रहती है, वीर ने मुस्कुराकर कहा और फिर पंक्ति के सर को चूमा और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। और फिर पंक्ति ने मुस्कुराकर वीर के होठों पर एक किस किया और फिर से उसकी आंखों में खो गई। वीर पंक्ति के करीब आया और पंक्ति की आंखों को चूमा और फिर उसके गाल को और फिर उसके होठ को चूमते हुए ही वो दोनों एक दूसरे के प्यार और आगोश में खो गए। सुबह 7 बजे पंक्ति की नींद खुली। वो फ्रेश होकर बाहर आई और एक पीले रंग की फ्रॉक सूट पहने लिया।
फिर उसकी नज़र वीर पर गई, जो कि अभी तक सो रहा था। वीर उठिए, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या आज? पंक्ति ने कहा। पंक्ति आज संडे है, भूल गई क्या? वीर ने आंख बंद करके ही कहा। अरे तो संडे है तो उठोगे नहीं क्या? चलो जल्दी से उठो, पंक्ति ने कहा और वहां से जाने लगी कि तभी वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपनी ओर खींचा तो पंक्ति उसके पास आकर बेड पर गिरी और फिर वीर ने उसके चेहरे पर आई हुई बाल को समेटते हुए प्यार से निहारने लगा। क्या बात है, आजकल आपको मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। इसमें कौन सी नई बात है, मुझे तो हमेशा तुम पर सिर्फ प्यार ही आता है, वीर ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, लेकिन अब जल्दी से उठे वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, पंक्ति ने हल्के मुंह बनाकर कहा और इसके बाद वहां से चली गई और नीचे जाकर खाना बनाने लगी। वीर बेड पर से उठा और उसके बाद वॉशरूम से जाकर फ्रेश होकर आया, तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो, वीर ने कहा। वीर, मैं आर्या बोल रही हूँ, आर्या ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ आर्या, तुम कितने बजे आने वाली हो? वीर ने पूछा। मैं लंच पर आऊँगी 2 बजे, आर्या ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, वीर ने कहा और फिर फ़ोन काट दिया और फिर नीचे आकर नाश्ता करते वक्त रूपा जी को ये बात बताई। लगभग 12 बज रहे थे जब पंक्ति किचन में गई तो रूपा जी उसके पीछे आ गई। पंक्ति क्या कर रही हो? रूपा जी ने पूछा। वो मम्मी जी, मैं बस लंच की तैयारी करना शुरू कर रही थी, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं पंक्ति, आज लंच मैं बनाऊंगी, आज आर्या घर आ रही है, उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है और उसने तो कल स्पेशली मूंग दाल का हलवा की फरमाइश की है, तो मैं खुद बनाऊंगी, किसी भी तरह की कोई गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे इतने बड़े घर की लड़की है फिर भी मुझे माँ जैसी मानती है, तो उसके लिए मैं इतना तो करूंगी ना। जाओ, तुम जाओ, खाना मैं ही बनाऊंगी सिर्फ, रूपा जी ने कहा। लेकिन मम्मी जी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ ना, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने कहा ना जाओ, मैं सब कुछ कर लूँगी। अरे तुझे आए हुए 4 दिन तो हुए हैं, उसके पहले तो मैं ही सब कुछ करती थी। जाओ, तुम जाओ और घर सरियाओ, रूपा जी ने कहा। लेकिन मम्मी के घर में सरियाना क्या है, सब कुछ सही जगह पर ही है, पंक्ति ने कहा। अच्छा एक काम करो, गेस्ट रूम ठीक कर लो, वैसे तो वो रूम भी एकदम साफ सुथरा है और अच्छे से बिछावन भी किया हुआ है, बट एक बार तो जाकर देख लो। आज रात को मैं आर्या को यहीं रुकने के लिए कहूँगी, जाओ, रूपा जी ने खुशी से कहा। उसके बाद पंक्ति वहां से निकली और सीधे गेस्ट रूम में चली गई। रूम में जाते ही इधर उधर देखकर सोचने लगी कि इस रूम में सरियाने और सजाने के लिए क्या है, क्योंकि पूरा रूम अच्छी तरह से सजा हुआ ही था। तभी वीर आकर पंक्ति को पीछे से गले लगाता है, लेकिन पंक्ति डर कर उससे दूर हट जाती है। पंक्ति क्या हुआ? वीर ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, मैं वो अचानक से आपने पकड़ा तो मैं डर गई थी, पंक्ति ने अपने सर पर से बाल हटाते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीर ने पूछा। वो मम्मी जी ने कहा है कि मैं ये रूम थोड़ा ठीक कर दूँ, क्योंकि शायद वो आज यहीं पर रुकने के लिए कहेंगी, पंक्ति ने कहा। लेकिन ये रूम तो बिल्कुल ठीक है, वीर ने कहा। जानती हूँ, पंक्ति ने कहा। चलो यहाँ से तुम, वीर ने कहा और फिर पंक्ति का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर लेकर आया और अपने ही कमरे में लेकर गया। क्या हुआ वीर, तुम ऐसे क्यों लेकर आ गए मुझे? पंक्ति ने पूछा। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है ना? वीर ने पूछा। वीर, मम्मी जी के इस बर्ताव से थोड़ी परेशान हूँ। आर्या के आने से वो खुश हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ऐसे वो मुझे कुछ भी नहीं करने दे रही हैं, सारा काम खुद ही कर रही हैं, सब कुछ खुद की जिम्मेदारी मिली हुई है ताकि कोई गलती ना हो जाए और आर्या को बुरा ना लग जाए, पंक्ति ने कहा। अच्छा, तो तुम्हें इस बात से दिक्कत है? पंक्ति, माँ आर्या को बहुत ज़्यादा मानती है, आर्या की माँ नहीं है। जब वो शायद 3 साल की थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी और बचपन से ही उसे माँ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी। कॉलेज के वो 4 साल रोज़ ही वो माँ से मिलती थी और उनके साथ रहकर ही वो अपना अकेलापन, दुख सब कुछ बांटती थी, जैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ करती है। माँ भी आर्या को अपनी बेटी ही मानती है, इसीलिए ऐसा कर रही है बस, वीर ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि मम्मी जी और आर्या में इतना ज़्यादा प्यार है। अब आर्या को भी तो माँ की ज़रूरत है और मम्मी जी को भी तो 2-2 बेटी मिल गई, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। 2-2 बेटी? वीर ने कहा। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। वो तो है, मेरी माँ बहुत लकी है कि उनको तुम्हारी जैसी बेटी भी मिली है। आई लव यू पंक्ति, तुमने सच में मुझे और मेरी फैमिली को इतना प्यार दिया, मुझ पर एहसान ही किया है, वीर ने मुस्कुरा कर कहा। तुम पागल हो क्या?
कुछ भी बोल रहे हो? प्यार में कभी एहसान हुआ है क्या? जान बसती है मेरी तुम में, हर हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। प्लीज़ ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करना वीर। पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा तो वीर ने उसे गले लगा लिया। फिर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर मम्मी जी के पास चले जाना चाहिए, शायद उन्हें मुझे कुछ काम पड़ जाए। कुछ पल बाद पंक्ति ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं वो कर लेता हूँ तब तक। मैंने मुस्कुरा कर कहा तो पंक्ति चली गई। रूपा जी खाना बना रही थी, तभी शांति जी वहाँ आई। अरे रूपा, क्या बना रही है आज तू? शांति जी ने पूछा। सारी चीज़ें आर्या के पसंद की, शाही पनीर, आलू मटर की सब्जी, पूरी और मूंग दाल का हलवा, और साथ ही लस्सी। आप तो जानती हैं ना, उसे ये सारी चीज़ें मेरे हाथ की कितनी ज़्यादा पसंद है, खास करके मूंग दाल का हलवा और लस्सी। रूपा जी ने खुशी से कहा। अरे वाह, आज तो तू बहुत खुश नजर आ रही है। शांति जी ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ मम्मी जी, मेरी बेटी आ रही है आज। आप तो जानती हैं ना कि मैं आर्या को कितना ज़्यादा मानती हूँ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काश आर्या पहले ही इंडिया वापस आ जाती। अगर शादी के 2 दिन पहले भी वो आ जाती ना, तो मैं वीर की शादी उसी से करवाती। रूपा जी ने मुस्कुरा कर कहा। रूपा, ये तो क्या कह रही है? वीर और पंक्ति की शादी हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, तो ऐसे कह रही है? वीर की पत्नी अब पंक्ति है। शांति जी ने कहा। जानती हूँ मम्मी जी, मुझे पंक्ति से कोई दिक्कत नहीं है। पंक्ति भी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन आर्या की बात ही अलग है। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी है, मुझे माँ मानती है वो। रूपा जी ने मुस्कुरा कर कहा। तो क्या पंक्ति तुझे माँ नहीं मानती है? पंक्ति भी तो तुझे, मुझे, वीर को इतना प्यार करती है। और तो और आर्या घर की बहू नहीं बन सकती थी। शांति जी ने कहा। क्यों मम्मी जी, ऐसा क्या बुरा है उसमें कि वो इस घर की बहू नहीं बन सकती थी? हर चीज़ में वो इतनी अच्छी है, और साथ ही पैसे वाली भी है। हाँ, उसका रंग थोड़ा सांवला है, माना कि वो पंक्ति जितनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन दिखने में तो उसके नाक नक्श भी बहुत अच्छे हैं। रूपा जी ने कहा। मुझे आर्या के रंग से या उसकी खूबसूरती से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसके घर से, उसके बैकग्राउंड से। आर्या बहुत बड़े खानदान की लड़की है, हमारे घर में वो एडजस्ट नहीं कर सकती थी। और एक बात मैं कह देती हूँ, जितने अच्छे से और प्यार से पंक्ति इस घर को संभाल कर रख सकती है, वैसा आर्या कभी नहीं कर सकती थी। शांति जी ने हल्के गुस्से में कहा। मम्मी जी, पंक्ति को इस घर में आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, और आर्या उसे तो मैं 7 साल पहले से जानती हूँ, और पूरे 4 साल तो उसके साथ ही रही हूँ मैं पंक्ति की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जितना प्यार आर्या को करती हूँ, उतना तो कभी जिंदगी में पंक्ति को भी नहीं कर सकती हूँ। रूपा जी भी हल्के में गुस्से करके बोली। रूपा, ये कैसी बातें कर रही है? शांति जी ने हल्के गुस्से में कहा। मम्मी जी माफ़ करिएगा, मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की, लेकिन बात यह है कि मैं आर्या से बहुत प्यार करती हूँ बस। और हाँ, जितने भी दिन मैंने आर्या को आज तक देखा है, जब से उससे मिली हूँ ना, मैंने हमेशा उसकी आंखों में वीर के लिए प्यार देखा है। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, और मैं इस बात की भी गारंटी देती हूँ कि अगर पंक्ति नहीं होती तो मैं वीर की शादी आर्या से ही करवाती बस। रूपा जी ने कहा। ये सारी बातें पंक्ति ने किचन के दरवाजे पर से सुन ली थी। रूपा, तू, शांति जी ने कहा। तभी उनकी नज़र पंक्ति पर पड़ी, तो वो चुप हो गई और उसे देखने लगी। शांति जी को देखकर रूपा जी भी पंक्ति की ओर देखी तो वो भी चुप हो गई। मम्मी जी, आपको मेरी कोई मदद चाहिए क्या? पंक्ति ने अपने सारे भाव छुपाकर पूछा। नहीं पंक्ति, सारे काम लगभग हो गए हैं, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो सलाद काट दो। रूपा जी ने कहा। ठीक है, पंक्ति ने कहा, और फिर किचन के अंदर आई और सलाद काटने लगी, और फिर शांति जी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद आर्या वहाँ आई। आर्या से मिलकर रूपा जी बहुत खुश हुई। रूपा मम्मी, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आप जानती नहीं हैं, लंदन जाने के बाद मैंने सबसे ज़्यादा आपको ही मिस किया है। आर्या रूपा जी के गले लगकर बोली। मैंने भी तुझे बहुत याद किया मेरी बच्ची, रूपा जी ने खुश होकर कहा। सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन पंक्ति भी बहुत खुश थी। उसे आर्या से जलन नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब तक रूपा जी के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई है। रूपा जी को तो माँ मानती है, लेकिन शायद अब तक वो उसे बेटी नहीं मान पाई हैं। और ये बात पंक्ति को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। खाना खाकर सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे। अच्छा आर्या, तुम रुकी कहाँ हो? वीर ने मुस्कुराकर कहा। अभी तो मैं होटल में रह रही हूँ वीर, और एक फ्लैट ढूंढ रही हूँ बस, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ ही रहना है। तो
होटल में तो नहीं रह सकती हूँ इतना दिन, लेकिन कोई अच्छा ढंग का फ्लैट ही नहीं मिल रहा है। आर्या ने कहा। आर्या, तुम हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रहती हो? रूपा जी ने मुस्कुरा कर कहा। रूपा मम्मी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? आप लोगों को इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आर्या ने बहुत ही प्यार से कहा। इसमें परेशानी उठाने की क्या बात है बेटा? तुम तो मेरी बेटी ही हो, और हमारे घर में तो ऑलरेडी 4 रूम ही हैं। एक रूम तुम यूज़ करो। बेटा, तुम पूरे 3 साल के बाद यहाँ आई हो, तो अब क्या तुम अपनी रूपा मॉम के साथ नहीं रहना चाहोगी? प्लीज़ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो। वीर, तुम कहो ना आर्या से, रूपा जी ने कहा। हाँ आर्या, तुम यहीं रहो ना। वैसे भी तो ये तुम्हारा ही घर है, और हम लोग तो फैमिली है और एक साथ रहते हैं। कम से कम 3 साल तो तुम यहीं रहने वाली हो, तो तुम इसी घर में रहो, क्या प्रॉब्लम है? वीर ने कहा। ठीक है, अगर आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं यहीं रहूँगी, आर्या ने मुस्कुरा कर कहा। मैं जानती थी मेरी आर्या कभी मेरी बात को टाल ही नहीं सकती है। तुम आज ही जाओ और वीर के साथ जाकर अपना सामान लेकर आ जाओ। पंक्ति ने आज ही गेस्ट रूम भी ठीक कर दिया है, रूपा जी ने खुशी से कहा। ठीक है रूपा मॉम, आर्या ने मुस्कुराकर कहा। करीब 1 घंटे बाद वीर और आर्या जाकर उसके होटल से उसका सारा सामान लेकर आ जाते हैं। शाम के 7 बज रहे थे। आर्या चेंज करके टी शर्ट और ट्राउज़र पहन लेती है और उसके बाद आकर अपने बेड पर आराम से बैठ जाती है। ओह गॉड, मुझे तो लगा था कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, लेकिन मुझे तो कुछ कहने की या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं इस घर में हूँ। मैं और वीर एक छत के नीचे हैं, और रूपा मम्मी वो तो मेरी साइड ही है। अब बस वक्त मेरा साथ दे दिया तो मैं चल रही वीर को हमेशा हमेशा के लिए पंक्ति से दूर कर दूंगी और उसे अपना बना लूंगी। कॉलेज के टाइम से मैं वीर से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, वीर भी मुझसे इतना प्यार करता था। पता नहीं कैसे ये पंक्ति बीच में आ गई, लेकिन कोई बात नहीं। वीर शुरू से ही मेरा ही था। इस घर की बहू बनना मेरी किस्मत में था, और ये किस्मत और वीर दोनों को मैं पंक्ति से छीन लूंगी, आर्या ने कहा। पंक्ति ने नाइट ड्रेस पहना और आकर बेड पर बैठी और रूपा जी की बातें याद कर रही थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और आंखें भी भर आई थी। मम्मी जी आर्या को बहुत मानती हैं, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो वीर और आर्या को कैसे रिलेट कर सकती हैं? क्या सच में उन्होंने आर्या की आंखों में वीर के लिए प्यार देखा है? पंक्ति ने खुद से कहा। तभी वीर वॉशरूम से चेंज करके आ गया और उसकी नज़र पंक्ति पर गई, जिसे देखकर वीर समझ गया कि वो रो रही है। वीर को सामने देखते ही पंक्ति ने अपने आंसू झट से पोंछ लिया। पंक्ति, तुम रो रही हो? वीर ने उसके बगल में बैठकर घबरा कर पूछा। नहीं तो, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था तो बस आंसू आ गया, पंक्ति ने अपनी आंख को पोंछते हुए कहा, और फिर उठकर जाने लगी। तो वीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। फिर पंक्ति का हाथ पकड़े हुए ही वीर उसके पीछे खड़ा हुआ। पंक्ति, मेरी तरफ देखो, वीर ने कहा तो पंक्ति उसकी तरफ मुड़ी और नजरें झुका ली। उसके सामने खड़ी थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? देखो पंक्ति, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? वीर ने पंक्ति के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखकर कहा तो पंक्ति ने अपना सिर ऊपर किया। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम उसका सच सच जवाब दोगे? पंक्ति ने पूछा। पंक्ति, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ छुपाया है? तुम्हें जो कुछ पूछना है पूछो, मैं वादा करता हूँ मैं सच बताऊंगा। वीर ने कहा। क्या तुम और आर्या एक दूसरे को पसंद करते थे? पंक्ति ने पूछा। तो पहले तो वीर थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। पंक्ति, आर्या मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। ना मैं पहले और ना अब। वो मेरे परिवार से कुछ ज़्यादा घुली मिली है, इसलिए हमारी फैमिली जैसी ही है। लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वीर ने कहा। ऐसे ही मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आर्या तुम्हें पसंद करती है, पंक्ति ने कहा। पंक्ति, मैं इतने महीनों में तुम्हें इतना तो जान गया हूँ कि तुम जो भी कहती हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। तुम ऐसे ही बिना कुछ भी सोच समझकर कुछ भी नहीं बोलती हो और ना ही बिना बात की टेंशन लेती हो। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? वीर ने पूछा। नहीं वीर, बस मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसे ही लगा था, पंक्ति ने नजरें चुराते हुए कहा। पंक्ति, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ क्या हुआ है? वीर ने कहा। अब पंक्ति कुछ भी नहीं छुपा पाई और वो वीर की तरफ देखी, और उसके बाद उसने किचन में रूपा जी के मुंह से जो भी सुना था वो सब कुछ कह दिया। माँ ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि आर्या मुझे प्यार करती है, और वो चाहती थी कि आर्या
मेरे से शादी कर ले। वीर ने कहा, वीर, मैं तुमसे मम्मी जी की शिकायत नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद आर्या को बहुत पहले से जानती हैं, बहुत ज़्यादा मानती हैं, इसलिए उनको ऐसा लगा होगा कि आर्या तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। शायद अब तक मैं उनके दिल में इस जगह नहीं बना पाई हूँ, और मुमकिन भी नहीं है। 7 साल का प्यार 7 दिन में दिखाना आसान बात नहीं है। वो आर्या को इतना मानती है कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। बस मुझे बुरा खुद पर लग रहा था कि मैं इतने दिन में शायद इतनी भी जगह नहीं बना पाई उनके दिल में कि जिससे वो मुझे आर्या से कंपेयर ना करें। पंक्ति ने कहा, नहीं पंक्ति, जो बात आज उन्होंने तुम्हारे सामने की है, कल अगर आर्या के सामने कहेंगी तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। मैं अभी माँ से बात करके आता हूँ, मैंने कहा और जाने लगा। लेकिन तभी पंक्ति ने उसका हाथ पकड़कर उससे रोक लिया। वीर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो माँ को बहुत बुरा लगेगा, और कहीं माँ ये ना सोचे कि मैं उनकी चुगली कर रही हूँ तुम्हारे सामने आकर। कहीं उन्हें बुरा ना लगे कि मैं उनकी बात सुनकर तुम्हें बोले जा रही हूँ। वीर, हमें सिर्फ उनका सम्मान ही करना चाहिए और उन्हें प्यार भी करना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उनसे जाकर किसी भी बात के लिए लड़ना ना तो हमारे दिए संस्कारों के लिए अच्छा है और ना उनके लिए। मम्मी तुम्हें बहुत मानती हैं वीर, और तुम उनसे जाके लड़ाई करोगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पंक्ति ने कहा तो वीर रुक गया। पता है पंक्ति, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद खुद जाकर माँ से लड़ लिया होता। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बीवी हो। वीर ने मुस्कुरा कर पंक्ति के गाल पर अपना एक हाथ रख कर और उसके बाद पंक्ति उसके गले लग गई। ये सारी बातें बाहर से आर्या ने सुन ली थी और ये जानकर बहुत खुश हुई थी कि रूपा जी उसकी और वीर की शादी करना चाहती थी। अरे वाह, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। चलो, रूपा मम्मी को तो पंक्ति के खिलाफ भड़काना बहुत आसान होगा, तो कल सुबह शुरुआत उन्हीं से करती हूँ। आर्या ने खुशी से कहा और फिर सोने चली गई। सुबह के 6:30 बजे ही पंक्ति की नींद खुली और फिर वो वॉशरूम गई और फ्रेश होकर रेड कलर का प्लेन फ्रॉक सूट और लेगिंग्स पहना और उसके साथ गोल्डन कलर का नेट का दुपट्टा लिया। बाहर आकर वो आईने के सामने बैठकर काजल लगा रही थी कि फिर बाल झाड़ रही थी। तभी वीर की नींद खुली और वो उठकर बैठा और पंक्ति को निहारने लगा। पंक्ति ने अपने बाल में एक छोटा क्लेचर लगाया और फिर वीर की तरफ देखा। क्या बात है, आपको आज भी ऑफिस नहीं जाना है? पंक्ति ने बड़े प्यार से कहा। जाना तो है, लेकिन ये आंखें आप पर से हट ही नहीं रही हैं। वीर ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आपकी ये मुश्किल को मैं जरा आसान कर देती हूँ। पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा और कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी वीर ने उसे पकड़कर रोक लिया। ऐसे अपने आशिक का दिल दुखा कर ना जाइए, वीर ने मुस्कुरा कर कहा। वीर, तुम्हें कुछ ज्यादा रोमांस सूझ रहा है आजकल। छोड़ो, मुझे नाश्ता बनाना है, पंक्ति ने कहा तो वीर ने उसे अपने करीब खींचा तो पंक्ति उसके बेहद करीब आ गई और फिर वीर ने उसके गाल को चूम लिया। अब क्या आप अपनी बीवी को जाने की इजाजत देंगे? पंक्ति ने पूछा। नहीं, वीर ने कहा। प्लीज वीर, देखो 7:30 बज गए, नाश्ता भी बनाना है, मम्मी जी गुस्सा हो जाएंगी। प्लीज वीर, जाने दो, पंक्ति ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, वीर ने मुस्कुरा कर कहा और फिर उसे छोड़ दिया। पंक्ति प्यार से मुस्कुराई और फिर कमरे से बाहर निकल गई और सीधे किचन में गई और नाश्ता बनाने लगी। करीब 1 घंटे में ही पूरा नाश्ता तैयार हो गया था। तभी रूपा जी भी वहाँ आई। पंक्ति, नाश्ते में क्या बनाया है बेटा? रूपा जी ने पूछा। मम्मी जी, मेथी के पराठे और पोहा भी बनाया है, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। अरे वाह, ये दोनों चीजें ही आर्या और वीर दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगा दो, रूपा जी ने कहा। जी मम्मी जी, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा और फिर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया। तभी वीर वहाँ आकर बैठा और कुछ ही सेकंड में आर्या भी वहाँ आई। ब्लैक जीन्स और येलो टॉप पहने और अपने कंधे तक के बाल की पोनी किया हुआ था उसने, और साथ ही ब्लैक हाई हील्स पहने हुए फ़ोन से बात करते हुए डाइनिंग टेबल पर आई। गुड मॉर्निंग, आर्य ने मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, रूपा जी ने मुस्कुराकर कहा और शांति जी भी मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग वीर और पंक्ति, आर्या ने हंसकर कहा। गुड मॉर्निंग आर्या, पंक्ति और वीर ने मुस्कुराकर कहा और फिर सारे लोग नाश्ता करने बैठ गए। अरे वाह,
रूपा मम्मी, पोहा और पराठा दोनों ही बहुत टेस्टी हैं। खाना खाकर आर्या ने मुस्कुराकर कहा, इसके लिए तुम्हें मुझे नहीं पंक्ति को कहना चाहिए, उसी ने बनाया है। शांति जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह पंक्ति, तुम तो बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। आर्या ने खुशी से कहा, थैंक यू सो मच आर्या। पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा, वीर तुम्हारा खाना हो गया? आर्या ने पूछा। हाँ मेरा हो गया, चले? वीर ने कहा तो आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। इधर पंक्ति भी सारी साफ सफाई करके अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसे रागिनी जी का कॉल आया। हेलो माँ, प्रणाम। पंक्ति ने खुशी से कहा, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। कैसी है मेरी बच्ची? रागिनी जी ने खुशी से आशीर्वाद देकर कहा, बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? पंक्ति ने कहा, कैसे रहेंगे तेरे बिना, ऐसा लगता है जैसे हमारी बेटी नहीं माँ इस घर से चली गई हो। रागिनी जी ने कहा तो पंक्ति हंस दी। माँ आप भी ना सच में एकदम बच्ची जैसी हैं। पंक्ति ने हंसकर कहा, तू जानती नहीं है तेरी हंसी सुनकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मुझे यकीन हो रहा है कि तू अपने ससुराल में बिल्कुल खुश है, और हो भी क्यों ना, वीर और उसके परिवार हैं ही इतने अच्छे। रागिनी जी ने खुशी से कहा, वो तो है माँ, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग और मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं। और वीर तुम मुझे इतना प्यार करता है ना, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा मम्मी पापा कहाँ हैं? पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा, वो तो अभी दफ्तर गए हैं, शाम को आ जाएंगे। रागिनी जी ने कहा, पता है माँ, आप लोगों की बहुत याद आती है। पंक्ति ने कहा, तुझे वहाँ इतना प्यार मिलता है फिर भी तुझे हमारी याद आ रही है? रागिनी जी ने मुस्कुराकर कहा, माँ ये भी मेरा परिवार है, लेकिन आप लोग की जगह अलग है और इन लोग की जगह अलग है। आप बचपन से मेरे साथ ही रही हैं, तो अब जब आप इस वक्त मेरे पास नहीं हैं तो आपकी याद नहीं आएगी क्या? आप माँ है मेरी, आपको तो चाह कर भी नहीं भूल सकती हूँ। पंक्ति ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। रागिनी जी ने कहा। कुछ देर बात करने के बाद पंक्ति ने फोन रख दिया और लंच बनाने किचन में चली गई। रात के 8 बज रहे थे जब वीर और आर्या घर के लिए निकले। वीर अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा था और गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आर्या उसके बगल में बैठी थी। वीर तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? आर्या ने पूछा। 27 अप्रैल को हमारी शादी हुई है, वीर ने कहा। क्या? आज तो 7 मई है, मतलब सिर्फ 10 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को? आर्या ने हैरानी से पूछा। हाँ बस 10 दिन हुए, वीर ने मुस्कुराकर कहा। उसका मतलब है कि वैसे 10 दिन लेट हूँ। अगर मैं 10 दिन पहले आती तो शायद वीर को हमेशा के लिए अपना बना लेती, आर्या ने मन ही मन में सोचा। कुछ देर में वो दोनों घर पहुंच गए। डिनर करके वीर अपने कमरे में सोने चला गया और पंक्ति भी चेंज करके बेड पर बैठी थी और वीर से कुछ बातें कर रही थी और फिर वो दोनों सो गए। यूं ही कुछ दिन बीतते हैं। देखते ही देखते 3 महीने बीत चुके हैं। 3 महीने बाद सुबह के 8 बज रहे थे। पंक्ति ने नाश्ते की तैयारी कर ही ली थी और नाश्ता टेबल पर लगा रही थी कि तभी सारे लोग नाश्ते के लिए वहाँ आते हैं और टेबल पर बैठते हैं। अरे वीर, आर्या, तुम दोनों का ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? रूपा जी ने पूछा। बहुत अच्छा रूपा मम्मी, मुझे तो पता ही नहीं था वीर काम में इतना रिस्पॉन्सिबल है। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। आपको पता है अभी ऑफिस में हम एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वीर उसमें सक्सेसफुल रहा ना तो वो हमारी कंपनी का CEO बन जाएगा और इसकी 1 महीने की तनख्वाह 2 करोड़ रुपए होगी, आर्या ने खुशी से बताया। सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भगवान करे तो ऐसे ही कामयाबी की बुलंदियों को छुए, रूपा जी ने खुशी से कहा। हाँ ये बात तो सही है रूपा, मैं कहती थी ना तुझे, हमारा वीर बहुत जिम्मेदार लड़का है, शांति जी ने कहा। जी मम्मी जी, रूपा जी ने कहा। आप लोग अभी से इतना खुश मत होइए, अभी मुझे उस नए प्रोजेक्ट में सक्सेस मिली नहीं है, वीर ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर कामयाब होगे, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। पंक्ति बिल्कुल ठीक कह रही है वीर, मुझे भी तुम पर भरोसा है कि तुम जरूर हमारे कंपनी के CEO बनोगे, ये तो मैं तुमसे वादा कर सकती हूँ, आर्या ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू, आप लोगों को मुझ पर इतना भरोसा है, वीर ने मुस्कुराकर कहा। नाश्ता करके सारे लोग अपने कमरे में थे। आज संडे था तो वीर ऑफिस नहीं गया था और घर से ही काम कर रहा था। आर्या अभी अपने कमरे में बैठी थी। पूरे 3 महीने बीत चुके मुझे यहाँ आए हुए और अब तक मैंने पंक्ति और वीर को अलग तक नहीं किया। मैं कुछ भी नहीं कर पाई उससे वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी भी नफरत करें।
बस और नहीं, मैं तो फिर कुछ जानबूझकर इस प्रोजेक्ट में डाला है ताकि वो इतना बिजी हो जाएगी कि पंक्ति को वक्त ही ना दे पाए, वरना वीर का सीईओ तो बनना तय है। बॉस मैं जो हूँ, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे पंक्ति भी उससे नफरत करने लगे या फिर पंक्ति से नफरत करने लगे और वो दोनों अलग हो जाए। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, आर्या खुद से कहती है और अचानक उसे एक तरकीब सोचती है। मिल गया आइडिया। अब देखो पंक्ति, मैं कैसे वीर को तुमसे छीन लेती हूँ और अपना बना लेती हूँ। बड़े बुजुर्ग ने बिल्कुल सही कहा है, अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो छोटी छोटी कोशिशें करो, क्योंकि छोटी छोटी कोशिश ही बहुत बड़ा काम करती हैं। पंक्ति वीर के साथ कमरे में बैठी थी। वीर, तुम बहुत मेहनत करते हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत तरक्की करोगे, पंक्ति ने कहा। पता है पंक्ति, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं हमेशा अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ूंगा। तुम तो मेरी जिंदगी जीने की वजह हो और तुम ही हो जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा हो। तुम्हारे लिए और अपनी माँ और दादी के लिए मैं जरूर कामयाब होकर रहूंगा, देखना तुम, वीर ने पंक्ति का हाथ पकड़कर कहा। मैंने कभी सोचा नहीं था वीर कि मैं कभी तुम्हारे लिए इतनी खास बन जाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी में इतनी वैल्यू देने के लिए थैंक्स, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। इसमें थैंक्स की क्या बात है, तुम तो हो ही मेरी जान, वीर ने कहा। शाम का वक्त था जब सारे लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। आप लोग सब बातें करिए, मैं सबके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लाती हूँ, आर्या ने कहा और फिर खड़ी हो गई। आर्या, तुम रुको, ठंडे ठंडे नींबू पानी मैं लेकर आती हूँ, पंक्ति ने कहा और फिर किचन में चली गई। कुछ ही सेकंड बाद आर्या फिर से खड़ी हुई। क्या हुआ आर्या, रूपा जी ने पूछा। वो, मैं पंक्ति को कह देती हूँ कि आपके लिए नींबू पानी में गोल मिर्च डाल दे। देखिए, मुझे आज भी याद है कि मेरी रूपा मम्मी को नींबू पानी में गोल मिर्च पसंद है, आर्या ने मुस्कुराकर कहा तो रूपा जी भी मुस्कुरा दी। उसके बाद वो किचन की तरफ चल दी। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि पंक्ति ने नींबू पानी बनाकर गिलास में डाल दिया था, तो वो मुस्कुराई और फिर पंक्ति के पास गई। पंक्ति, रूपा मम्मी के नींबू पानी में ना थोड़ा गोल मिर्च डाल देना, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, आर्या ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, थैंक यू बताने के लिए, मैं अभी डाल देती हूँ, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा और फिर वो दूसरी तरफ गई गोल मिर्च का डिब्बा लाने के लिए और फिर उसने गोल मिर्च नींबू पानी में डाल दिया। और जब पंक्ति वापस डिब्बा रखने गई तब मौका देकर आर्या ने रूपा जी के गिलास में 2 बर्फ डाल दिया और जल्दी से वहां से चली गई और सबके साथ बैठ गई। मैंने पंक्ति से कह दिया है, वो बस लेकर आती होगी, आर्या ने मुस्कुराकर कहा। तभी पंक्ति नींबू पानी लेकर आ गई और सबको एक एक करके गिलास दे दिया। फिर उसने बर्फ वाला गिलास उठाया और रूपा जी की तरफ बढ़ाया। मम्मी जी, यह आपका गोल मिर्च वाला नींबू पानी, पंक्ति ने मुस्कुराकर नींबू पानी का गिलास रूपा जी को देते हुए कहा और रूपा जी ने गिलास ले लिया। लेकिन गिलास छूते ही रूपा जी को गुस्सा आ गया। क्या हुआ रूपा मम्मी, आप परेशान हैं, आर्या ने पूछा तो रूपा जी गिलास की तरफ देखने लगी और फिर आर्या ने भी अपनी नज़र गिलास पर डाली तो गुस्सा होने का नाटक करने लगी। पंक्ति, ये क्या है, आर्या ने गुस्से में कहा। क्या हुआ आर्या, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, पंक्ति ने कहा। प्रॉब्लम, तुमने रूपा मम्मी के नींबू पानी में बर्फ क्यों डाला है, और वो भी 2-2, आर्या ने गुस्से में कहा तो फिर और शांति जी भी नजर उस पर गई। बर्फ, पंक्ति के मुंह से बस इतना ही निकला। अब ये मत कहना कि तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि रूपा मम्मी को साइनस की प्रॉब्लम है। 3 महीने से ऊपर हो चुका है तुम्हें इस घर की बहू बने हुए, और तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि तुम्हारी सास को साइनस की प्रॉब्लम है और वो ठंडी चीजें नहीं खा सकती हैं। अगर रूपा मम्मी ये पी लेती तो तुम्हें पता है क्या होता, उनकी तबीयत खराब हो जाती, आर्या ने गुस्से में कहा। क्या, मुझे सच में नहीं पता था कि मम्मी जी को साइनस की प्रॉब्लम है, वरना मैं ये, पंक्ति ने कहा। और पंक्ति, तुमने सिर्फ इनके ही ड्रिंक में बर्फ डाली थी और किसी के में नहीं, ऐसा क्यों, आर्या ने कहा। मैं तो बर्फ लेकर ही नहीं गई थी, तो पता नहीं कैसे, पंक्ति ने घबराती हुई कहा। बस करो आर्या, इतनी भी चिल्लाने वाली कोई बात नहीं थी ये, वीर ने कहा। वीर, आर्या ने गलत क्या कहा है, आर्या तो इस घर की भी नहीं थी, फिर भी उसे पता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और पंक्ति, तुम तो मेरे घर की बहू हो ना, फिर भी तुम ये लापरवाही कर रही हो। और तो और वीर, तुम आर्या का साइड ना लेकर पंक्ति की साइड ले रहे हो। तुम्हें याद है ना, पिछली बार बस मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया था और मेरा खांस खांस कर कितना बुरा हाल हो गया था।
सर में भी इतना तेज दर्द हो गया था। वीर, ये समझ लो कि जब से तुम्हारी बीबी आई है तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं रही है, रूपा जी ने कहा। माँ, आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हैं? मैंने ये कब कहा कि मुझे आपकी परवाह नहीं है, या फिर पंक्ति ने जो किया वो सही कर दिया? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पंक्ति ने जो किया वो गलती से किया है, और उसके लिए आर्या को इतना बोलने की जरूरत नहीं है। वीर ने हल्का गुस्से में कहा। रूपा मम्मी, वीर सही कह रहा है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ आपकी हेल्थ के लिए के साथ। देखिए, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूपा मम्मी, मैं आपको सबसे ज़्यादा मानती हूँ, पहला इसमें, इसलिए मैं आपकी सेहत के लिए के साथ कुछ भी गलत होता नहीं देख सकती हूँ। आई एम सॉरी पंक्ति, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आर्या ने उदास होकर कहा। कोई बात नहीं, गलती तो मेरी ही थी, पंक्ति ने कहा। पंक्ति, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है बेटा। और रूपा, तुझे भी इस बात को इतना सर पर चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्ची है, गलती हो गई। अगर ये गलती वीर से या मुझसे हुई होती तो तू हमें माफ़ करती कि नहीं करती? पंक्ति को भी कर दी, शांति जी ने कहा। मैं जानती हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पंक्ति को नहीं पता था, लेकिन बेटा आगे से ध्यान रखना, रूपा जी ने कहा। और फिर पंक्ति अपने कमरे में चली गई। पंक्ति अपने कमरे में बैठी थी और जो हुआ उसके बारे में सोचकर आंखें भारी हो गई थी। तभी वीर वहां आया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो पंक्ति उसकी तरफ मुड़ी। पंक्ति, तुम रो रही हो? वीर ने पूछा। वीर, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता था कि मम्मी जी को, मुझे प्लीज माफ कर दो वीर, पंक्ति ने हल्का रोते हुए कहा। पंक्ति, मैं जानता हूँ कि तुम कभी जानबूझकर कुछ गलत नहीं करोगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे और मेरे पूरे परिवार से बहुत प्यार करती हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जो भी करोगी हमेशा हमारी भलाई के लिए करोगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है पंक्ति, वीर ने मुस्कुराकर पंक्ति के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहा और फिर पंक्ति को गले लगा लिया। थैंक यू वीर, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए, पंक्ति ने कहा। शाम का वक्त था। वीर अपने कमरे में बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था। वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वीर की मेहनत रंग लाई और आखिरकार वो प्रोजेक्ट में अपनी कामयाबी हासिल कर ही लेता है, और कहे अनुसार वीर को आर्या कंपनी का सीईओ बना देती है। वीर ऑफिस में था जब ये बात आर्या आकर वीर को बताती है। वीर बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो दोनों साथ ही घर के लिए निकलते हैं और रास्ते से अपनी खुशी बांटने के लिए और सबका मुंह मीठा करने के लिए मिठाई का एक डिब्बा भी खरीद लेते हैं। वीर और आर्या घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। रात के 8 बज रहे थे जब पंक्ति किचन में खाना बना रही थी और शांति जी सोफे पर बैठी थी और रूपा जी के साथ बैठकर कुछ बात कर रही थी। जैसे ही वीर और आर्या अंदर आते हैं, उनके चेहरे की खुशी देखकर माँ जी भी पहले खुश हो जाती हैं। वीर, तू बहुत खुश लग रहा है, आज क्या बात है? रूपा जी ने पूछा। रूपा जी की बात सुनकर पंक्ति भी किचन से आती है। बताता हूँ माँ, पहले मुंह मीठा करो, मैंने मुस्कुराकर कहा और एक लड्डू रूपा जी को खिला दिया और उसके बाद दूसरा लड्डू शांति जी को और तीसरा लड्डू पंक्ति को खिलाया। आर्या, मुंह मीठा करना तो तुम्हारा भी बनता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे ये सब करने का मौका मिल पा रहा है, वीर ने मुस्कुराकर कहा। नहीं वीर, ये सारी मेहनत तो तुम्हारी ही है, आर्या ने खुशी से कहा। अरे कोई हमें भी तो बताओ कि हुआ क्या है, शांति जी ने पूछा। दादी, वह ये है कि वीर इतने दिनों से जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था उसमें वो कामयाब हो गया है, और कल ही हमारे ऑफिस की तरफ से एक पार्टी है जिसमें वीर को कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया जाएगा। मैं वीर के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आर्या ने खुशी से बताया तो सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान छा गई और सबके दिल इतने ज़्यादा खुश थे कि जिसका कोई जवाब ही नहीं था। कांग्रेचुलेशन वीर, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू पंक्ति, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पंक्ति भी मेरे लिए बहुत लकी है। जब से आई है इसने मेरी किस्मत बदल कर रख दिया, वीर ने मुस्कुराकर पंक्ति को देखकर कहा। अरे हमारी पंक्ति तो है ही है घर की लक्ष्मी, उसके शुभ कदम जब से हमारे घर पर पड़े हैं तब से हमारा और घर, हमारा परिवार तो खुशियों से भर गया है, शांति जी ने खुशी से कहा। हाँ ये बात तो है, लेकिन आर्या के कदम भी इस घर के लिए बहुत शुभ है।
क्योंकि आर्या भी तो जब से आई है हमारे परिवार के लिए, वीर के लिए सिर्फ अच्छा ही अच्छा किया है। रूपा जी ने मुस्कुराकर आर्या के सर पर हाथ फेर कर कहा। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अगले दिन वीर के ऑफिस में पार्टी थी जिसमें जाने के लिए सारे लोग तैयार हो रहे थे। वीर बाहर हॉल में आया तो देखा कि शांति जी और रूपा जी तैयार बैठी थी। तभी पंक्ति भी अंदर से तैयार होकर आई, पिंक कलर के फ्रॉक सूट और लेगिंस और नेट के दुपट्टे में, और साथ ही बालों को कर्ल किए हुए और थोड़े से मेकअप में ही पंक्ति बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरे वाह पंक्ति, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, शांति जी ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू दादी, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। तभी आर्या अपने कमरे से आई। गोल्डन कलर के पतले से बॉर्डर वाली नेट की पतली सी साड़ी और स्ट्रेट बालों में आर्या भी बड़ी प्यारी लग रही थी। पंक्ति, घर में तो तुम सूट ही पहनती हो, कम से कम फैमिली के साथ किसी पार्टी में जाने के लिए लाइट तो साड़ी पहनना चाहिए था, रूपा जी ने कहा। रूपा, साड़ी तो तूने भी नहीं पहनी है, वहां हम लोग घर घर खेलने नहीं जा रहे हैं, शांति जी ने कहा। आर्या, तुम आज साड़ी में अच्छी लग रही हो, वीर ने मुस्कुराकर कहा। सच में? थैंक यू वीर, तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, आर्या ने खुशी से चहकते हुए कहा। उसके बाद वो सब पार्टी में जाते हैं। कुछ देर पार्टी एंजॉय करने के बाद आर्या स्टेज पर जाती है। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने काफ़ी मेहनत के साथ बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे हमारे कंपनी के एम्प्लॉय वीर सिंह राठौर, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। और इसलिए आज मैं इस मौके पर ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि मिस्टर वीर सिंह राठौर हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। आर्या ने खुशी से कहा तो पूरे पार्टी में तालियों की गूंज आ गई। मिस्टर वीर, आप प्लीज स्टेज पर आइए, आर्या ने कहा तो वीर स्टेज पर आया। वीर, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, और आपके कंपनी की तरफ से इस पोस्ट के साथ साथ ये ट्रॉफी भी मिलती है जो आपके सक्सेस को बयां करेगी। कल से ही आप अपने सीईओ के केबिन में बैठेंगे जिसके दरवाजे पर आपका नाम भी रहेगा। साथ ही आपको हमारी कंपनी की तरफ से एक नया बंगला गिफ्ट में मिलता है, आर्या ने कहा तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सब वीर के लिए तालियां बजा रहे थे। उसके बाद आर्या के कहने पर वीर ने वहीं पर अपने नए बंगले के प्रॉपर्टी पेपर्स पर सिग्नेचर किया और फिर आर्या ने सबके सामने बंगले की चाबी वीर को गिफ्ट की। थैंक यू सो मच, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सक्सेस इन बुलंदियों को छू लूँगा। मेरे साथ के और मेरे परिवार के सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, वीर ने खुशी से कहा। थोड़ी देर के बाद वीर और आर्या स्टेज से नीचे उतर गए। सारे लोगों ने आकर वीर को बधाई दी, गिफ्ट दिया। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी फैमिली से मिल रहे थे और पूरा परिवार भी वीर पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। करीब 1 या 1.5 घंटे के बाद वो लोग सब घर आ गए। सारे लोग बेहद खुशी से अपने कमरे में चले जाते हैं और दिन भर की थकान के कारण सबको जल्दी ही नींद आ जाती है। अगले दिन वीर ऑफिस में जाता है और अपने नए केबिन में जाने के लिए सब लोग उसका स्वागत करते हैं। अपने केबिन के दरवाजे पर ही उसे अपना नाम और अपनी पोस्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वीर बहुत खुश हो जाता है और अंदर जाकर अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठता है। उसके टेबल पर 2-3 गुलदस्ते रखे थे और मिठाई का डिब्बा भी था। सब लोग खुद को वीर से इंट्रोड्यूस करते हैं। आर्या भी वहीं थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। आर्या भी वीर के पर्सनल केबिन में आ गई और उससे हैंडशेक करती है। मिस्टर वीर, इस कंपनी के डायरेक्टर होने के लहजे से मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बधाई देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप आगे भी बहुत ही मेहनत और लगन से अपना काम करेंगे, आर्या ने खुशी से कहा। यस मैम, आई विल नॉट लेट यू डाउन, वीर ने कहा। दिन भर काम करने के बाद वीर और आर्या घर के लिए निकलते हैं और घर पहुंचने में उन्हें 7 बज जाते हैं। घर आकर मुंह हाथ धोकर वो लोग पूरे परिवार के साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। वीर, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? नए लोगों के बीच नई पोस्ट में पंक्ति ने पूछा। बहुत अच्छा पंक्ति, आज सब लोगों ने मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया है ना, जिसे मैं लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकता हूँ, वीर ने कहा। वीर, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द ही नए बंगले में शिफ्ट कर लेना चाहिए, आर्या ने कहा। हाँ आर्या, मुझे लगता है कि परसों का दिन सही रहेगा ना। परसों ऑफिस की छुट्टी भी है। क्यों माँ और दादी, आप लोग क्या क्या ख्याल है? वीर ने कहा। बेटा, आजकल तो सारा दिन ही हमारा अच्छा चल रहा है, तो तुझे अगर लगता है कि परसों शिफ्ट करना चाहिए तो वही सही है, शांति जी ने कहा।
हाँ मम्मी जी, ठीक कहा आपने। पंक्ति, बेटा तुम कल से ही अपनी कुछ कुछ पैकिंग शुरू कर लेना। रूपा जी ने कहा। जी मम्मी जी, पंक्ति ने कहा। कुछ देर के बाद उन लोगों ने खाना खा लिया और अपने कमरे में सोने चले गए। पंक्ति ने कुछ कुछ काम करना शुरू कर दिया था और अगले दिन तक सारे लोगों ने अपनी अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी। जैसा तय हुआ था वैसे ही मंडे को शाम के 4 बजे वो सब अपने नए घर में पहुंचे। उनका नया बंगला बहुत ही आलीशान, खूबसूरत और बड़ा था, जो कि ड्यूप्लेक्स था और कुल मिलाकर 10 बड़े बड़े रूम थे, जिसमें 4 रूम नीचे थे और 6 रूम ऊपर थे। पूरा घर और घर के सारे रूम वेल फर्निश्ड था, जिसमें सोफा, एसी, फ्रिज, बेड, डाइनिंग टेबल से लेकर बर्तन और मंदिर भी था। पूरे घर में एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो। इसलिए पूरे राठौड़ परिवार को यही कहा गया था कि वो सिर्फ अपने कपड़े ही लेकर आए, बाकी कुछ भी नहीं। घर आकर उन्होंने सबसे पहले पूजा किया। कल ही पूरे घर की साफ सफाई और साज सजावट हुई थी और एक नौकर भी था जो वहाँ की देखभाल करता था। वीर ने उसी को घर की साफ सफाई के लिए रख लिया था। पूजा करने के बाद उन लोगों ने सारा घर देखा और अपने पसंद का रूम अपने लिए चुन लिया। रूपा जी ने और शांति जी ने अपने लिए नीचे का 2 रूम चुना, क्योंकि उन लोगों के लिए बार बार ऊपर नीचे करना थोड़ा मुश्किल ही पड़ेगा। वीर और पंक्ति ने अपने लिए ऊपर वाला एक बड़ा सा कमरा चुना और आर्या ने भी बगल वाला कमरा अपने लिए चुन लिया। सारे लोग कपड़े बदल कर नीचे आए और सोफे पर एक साथ बैठे थे। सच वीर, घर तो बहुत ही आलीशान है। हमने तो इतना बड़ा और आलीशान और ऐसे बिस्तर वगैरह सिर्फ टीवी में बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर ही देखा था और कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी ऐसे घर में रहने का मौका मिलेगा। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, शांति जी ने कहा। हाँ मम्मी जी, वीर ने तो हमारे सारे सपने ही पूरे कर दिए हैं। जीता रहे मेरा बच्चा, रूपा जी ने कहा। वीर की तरक्की और खुशी से पंक्ति भी बहुत खुश थी। सारे लोग रात का खाना खा रहे थे और फिर अपने नए नए रूम में सोने चले जाते हैं। वीर, आपको पता है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और दिल से आपकी तारीफ करती हूँ कि आप एक बहुत काबिल और अच्छे इंसान हैं, पंक्ति ने कहा। सच में? वीर ने प्यार से पूछा। हाँ सच में, पंक्ति ने शर्मा कर कहा। तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? वीर ने पूछा। अच्छा, ये क्या गिफ्ट चाहिए आपको, बताइए, पंक्ति ने पूछा। तुम्हारी खुशी हमेशा के लिए और एक वादा कि तुम हमेशा मेरी ही रहोगी और हमेशा मेरे पास रहोगी, वीर ने कहा। अच्छा ऐसा है, तो ये तो मेरा गिफ्ट हुआ ना, पंक्ति ने हंसकर कहा। ओ, तो मेरा गिफ्ट मैं खुद ही ले लेता हूँ, वीर ने कहा और पंक्ति के करीब आया और उसके होठ पर एक किस कर दिया। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो, पंक्ति ने कहा। आज मतलब हमेशा तो मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता हूँ, वीर ने कहा। एक बात पता है, आई लव यू, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। और आई लव यू टू, वीर ने पंक्ति को गले लगाकर कहा। चलो अब सो जाओ, तुम्हें सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना, पंक्ति ने कहा। वैसे पंक्ति, तुम्हें नहीं लगता है कि हमारे इस नए घर में भी हमारी सुहाग रात मनानी चाहिए, वीर ने मुस्कुराकर कहा। वीर, तुम ना बड़े बेशर्म हो गए हो, पंक्ति ने कहा। इसमें बेशर्म होने वाली कौन सी बात है, अपनी बीवी से ही तो कह रहा हूँ, किसी पड़ोसी से थोड़े ना कह रहा हूँ, वीर ने कहा। अच्छा जी, पड़ोसी से कहकर दिखाना हिम्मत है तो, पंक्ति ने कहा तो वीर हंस दिया। तुम ना मुझे प्यार ही नहीं करती हो, वीर ने कहा और मुंह फेर लिया तो पंक्ति ने अपनी उंगलियों से उसे चेहरे को अपनी तरफ किया और फिर वीर के होठ को चूम लिया और फिर दोनों एक दूसरे के प्रेम रस्म में डूब गए। सुबह के 7 बजे पंक्ति की नींद खुलती है और उठने के साथ ही वो वीर की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। हे भगवान, ये कितना प्यारा सा लड़का मेरी किस्मत में भर दिया है तूने, इसके लिए तो मैं जिंदगी भर तेरी आभारी रहूंगी, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। यूं ही 6 महीने बीत जाते। इन 6 महीनों में आर्या ने बहुत कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से घर के लोग उससे नफरतें करें और कई बार तो वो कामयाब भी हो गई थी। लेकिन सिर्फ घर में एक शांति जी ही थी जो हर बार पंक्ति की साइड लेती थी। बहुत बार आर्या ने ऐसा बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से वीर और पंक्ति में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे को मनाकर अपने प्यार को जिता ही लेते थे। रूपा जी पंक्ति को अब पसंद नहीं करती थी। उन्हें अब पंक्ति अपने घर की बहू के रूप में भी अच्छी नहीं लगती थी। अब उन्हें पंक्ति से और कोई उम्मीद, कोई लगाव, कोई प्यार ही नहीं रह गया था, बल्कि सारी चीज़ें अब उन्हें आर्या से ही रह गई थी। पंक्ति से वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी, लेकिन अब तक
किसी को भी आर्या की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चला था। और तो रूपा जी और कभी कभी तो वीर भी आर्या पर पंक्ति से ज़्यादा भरोसा करते थे। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।